लेकिन आजकल गणेश कैसे रखते हैं पता है? बच्चा रो रहा था महाराज, इसलिए रख दिया हूं, सिंपल पूजा कर दो। किसकी पूजा कर दो बताऊं? सरल है तो सरल है। ये जिस दिन गुस्से आएगा ना तो अपने बाप को नहीं छोड़ता। घुसने नहीं दिया घर में, जब उसी के घर में उसी को घुसने नहीं दिया तो आपका घर तो दूर की बात। ज्यादा गणेश से उलझा मत करो। मैं माना कि बहुत सरल है, कि उससे सरल कोई और नहीं है, लेकिन अत्याचार मत करो। अत्याचार, गुड़ाकू घसते घसते बाप बोलता है, एक हाथ में गुड़ाकू है, एक हाथ में गणेश जी के पास जाकर के बोलता है, महाराज ये माला लाया हूं, मैं पहना दूं? इसी आंखों से मैंने देखा, किसी के घर में चंदन है तो किसी के घर में बंधन नहीं, फिर भी गणपति, आज तक के किसी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा होगा कि गणेश का तुझे दोष लग गया। सब ब्राह्मण कहेंगे तुम्हें शनि का दोष है, राहु का दोष है, इसका दोष है, तुलसी दोष है, ये दोष है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि तुझे गणपति का दोष है। क्योंकि गणपति इतना सरल है, जैसे पूजोगे वैसे पूजा जाते हैं, जैसे मनाओगे वैसे में वो मान जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका अपमान करो। हाँ? इसका मतलब ये नहीं है आप उसका अपमान करो। गणपति नाराज तो सब नाराज, गणपति प्रसन्न तो सब प्रसन्न, सब प्रसन्न। और पंडाल वाले लोग तो और अत्याचार करते हैं। हाँ? बुरा मत मानोगे, क्या कर लोगे? अगले साल से पूजा नहीं कराओगे, यही करोगे ना? इससे ज्यादा हम तो आजकल अपने मंदिर से निकलना बंद कर दिए हैं। जहां आप लोग मरने के बाद पहुंचेंगे वहां हम पहले से पहुंच गए हैं। इससे क्या जल्दी लोगे? इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बात को समझना। पंडाल वाले लोग सुबह सुबह आरती में गाते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। और जैसे ही दोपहर हुआ चली आना 3:30 बजे पान के दुकान पे रोंगोबत्ती कैसे लगा थी? इसको तो रोंगोबत्ती से पूछो ना, गणेश से क्यों पूछते हो? यही चीज दुर्गा पंडाल में बजा देखना, तुम्हारा औकात दिखा देगा। हो क्यों? कोई आपका इतना सम्मान कर रहा है तो उसका इतना अपमान। और दुर्गा में बच्चे लोग टेंट लगवाएंगे, माइक लगवाएंगे, डीजे लगवाएंगे, और जब विसर्जन करना जाएंगे तो एक पौ जरूर लगाएंगे, क्योंकि नाचना जरूरी है। कैसी धूर्तता है, तनिक सोचो। कोई अपनी देवी का अपमान, कोई मुस्लिम अपमान नहीं कर रहा है, कोई ईसाई अपमान नहीं कर रहा है, हिंदू अपने देवी देवताओं का खुद ही अपमान कर रहा है, खुद ही अपमान कर रहा है। अरे जब औकात ही नहीं है तुझे शोभा यात्रा निकालने का, फिर कैपेसिटी ही नहीं है देवी मढ़ाने का, और कोई सामर्थ्यता नहीं। सबसे बड़ी पूजा होता है मनुष्य का संयम। संयम से बड़ी पूजा कुछ और नहीं है। धीरज और संयम दो चीज है जो मनुष्य को बांध के रखता है। अगर संयमित पूजा करोगे तो एक दिन के पूजा में तुझे गणराज मिल जाएंगे, और असंयम से पूजा करोगे तो जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे, गणपति पापा, गणपति पापा। कभी रेनकोट पहन के नहाए हो? रेनकोट पहन के नहाए हो कभी? चलो जी मैं रेनकोट पहन के नहा लेती हूँ। जब हम अपनी स्नान में पूर्णता पवित्रता चाहते हैं तो पूजा में क्यों पवित्रता नहीं चाहते? इसीलिए लोग पूजा करने के बाद दुखी होते हैं, इसीलिए पूजा करने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं। और लोग कहते हैं हमने इतनी खर्चा किया, हमने उतनी खर्चा किया। आपने कुछ नहीं किया, केवल रोंगोबत्ती से पूछे हो कि कैसा लगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, एकदम सच्ची बात। आत्मा रोता है हमारा, आत्मा रोता है। पूजा करने जाते हैं और जब शोभा यात्रा निकलता है, बच्चों को आपस में एक ही समिति लड़ते रहते पी के, कोई कॉलर पकड़ लिया, कोई ढिसुम ढास दे दिया। लेकिन हमारा सेवा समिति ऐसा नहीं है। शुरू दिन शोभा यात्रा निकाला तो एक भी ऐसा गीत नहीं चला। मैं मना नहीं किया था,
मैं भी देख रहा था कि लोगों में क्वालिटी क्या है। एक भी ऐसा गीत नहीं चला जो अपमानजनक हो। मैं व्यासपीठ से ऐसे बच्चों को अभिनंदन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। एक शोभा यात्रा जीवन में सेवा संघ का देखा और एक शोभा यात्रा देखा मैं ब्राह्मण समाज का बिरगांव में, जो अभी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 4-5 किलोमीटर पैदल चला, एक से एक भजन चला, हजारों लोग चीर के, लेकिन ऐसा कोई गीत नहीं चला जिससे हिंदू धर्म का अपमान होता हो। अच्छी बात है, गणेश मढ़ाओ, दुर्गा रखो, आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा मेरे भाई? आप नहीं पूजा करोगे तो कौन करेगा? मैं पूजा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं भाई। हाँ, मैंने यही सुनाया था ना अपना कविता, मेरे गणराज का तुम अपमान न करो, यूं नुक्कड़ पर बैठा कर बदनाम न करो। लेते हो तुम चंदा, अकल के हो तुम अंधा, यूं डीजे बजवा कर नंगे नाच न करो। मेरे गणराज का तुम अपमान न करो, मेरे गणराज का तुम अपमान न करो। बिल्कुल, गणपति पूजा में जितना अपमान गणपति का होता है, शायद उतना अपमान किसी देवता का होता नहीं। मन ये मैं तैयार करके नहीं आया था कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन गणेश जी का ये मर्जी था, मेरे शिव का मर्जी था, मेरे हरि का मर्जी था, महाकाली का मर्जी। मैं खमतराई बस्ती में ये बात जरूर बोलूं कि आप गणपति रखते बने तो रखो, और नहीं रखते बने हैं तो मत रखो। गणराज लेकर के नहीं आया है तुमको, सोंड पकड़ के चल बेटा मेरा पूजा करते हैं। हाँ, कभी कहा है? नहीं कहा है ना। इसलिए गणपति पूजा संसार में सबसे सरल है, सबसे सरल है। हाँ, गणपति का पूजा में आप उनके चरण में लौट जाओगे, इतने में वो प्रसन्न हो जाता है। बस एक भक्त की इतनी अर्जी है कि उनको हीन दृष्टि से कभी मत देखो। जब अपने हम बेटा को नहीं देखते, अपने बाप को नहीं देखते, तो विश्वनाथ की बेटा को क्यों देखते हैं? हाँ, कभी पठेरा में रख दिए, कभी टीवी के नीचे में रख दिए, ऊपर में हार्पिक विज्ञापन चल रहा, नीचे में गणराज का मूर्ति रख दिया। आपका घर छोटा है तो छोटी मूर्ति ले लो, छोटी मूर्ति ले लो। अरे कुछ नहीं तो एक फोटो में पूजा कर लो। मैं बताऊं, संसार में कोई देवता गोबर से नहीं बनता, लेकिन मेरे गणपति गोबर से भी बनना स्वीकार करता है। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा, सुपारी से बनाओ, हल्दी से बनाओ। अरे काली मिर्च से पूजा होता है, काली मिर्च का गौरी गणेश बन जाता है यार। अगर जगह छोटा है तो मेरे गणराज छोटा बनेगा, जगह बड़ा है तो बड़ा बनेगा, लेकिन अपना दिल तो बड़ा रखो, अपने हृदय को बड़ा रखो। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। और कहीं गुड़ाखू हंस दिए, धर के गुड़ाखू डबिया, लाल टपक गे हड़िया, धर के गुड़ाखू। बुरा मत मानना, आप घसो, आप जो करना है वो करो, लेकिन गणपति की मूर्ति को जूठा हाथ में छूना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका डंडा। एक बार उठाया था, देवताओं को खूब सबक सिखाया था, दोबारा उन्होंने दंड उठाया नहीं। उठाने में मजबूर नहीं करना, उठाने में मजबूर नहीं करना। मेरे गणपति का अपमान नहीं करना, मेरे गणपति का अपमान नहीं करना। हर हर